बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा आपके लिए लाया हूं सूरह रहमान का और अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रहमानों का वजीफा है। बहुत ही लाजवाब और नायाब वजीफा है जो आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। डॉक्टरों की जानिब से आपको लाइलाज कर दिया हो तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ आजमाएं, इंशाअल्लाह शिफा होगी। यह अमल ऐसा पावरफुल अमल है कि जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। पहले भी अपने चैनल पर यह वजीफा बता चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को इसका फायदा हुआ है, बल्कि कैंसर जैसे मर्ज से अल्लाह ने इस अमल की बरकत से लोगों को शिफा अता की है। यह अमल कैसे कैसे लोगों के लिए शिफा का जरिया बना है, इस हवाले से आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला के कलाम में कैसी ताकत है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, बंदा जब परेशान होता है और हर जानिब से मायूस हो जाता है और फिर अपने खालिक हकीकी जानिब रुजू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे को लब्बैक कहता है और फरमाता है कि मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह की जात रहमान और रहीम है, वो करीम जात है और जब भी कोई उसको पुकारता है तो फौरन मान जाता है। बस दोस्तों, कमी है तो हमारे मांगने में है, वरना अल्लाह ताला तो मांगने वालों को महरूम नहीं करता। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस वजीफे की ताकत क्या है यह आपको इस भाई की कारगुजारी के जरिए बताता हूं। अमल का तरीका भी कारगुजारी में ही जिक्र किया जाएगा, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चलिए उस भाई की जबानी उसकी कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये भाई अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को और आपका दर्स सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को सलामत रखे और अल्लाह पाक आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर फैसलाबाद से है। मैं आपके दर्स 6 सालों से सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए वज़ाइफ और टोटकों से मुझे बहुत फ़ायदा होता आ रहा है। इस्लामिक टीचर, आज आपको अपनी ज़िंदगी की 2 ऐसी कारगुजारियाँ सुनाना चाहता हूँ जो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने दर्स में ज़रूर बयान कीजिएगा, ताकि जो बहन भाई आपका दर्स सुनकर इस अमल को जारी रखें तो मुझ नाचीज़ को इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। मेरी बीवी शुगर की मरीज है। गुज़िश्ता दिनों पहले पाँव की उंगली में जख्म हो गया और देखते ही देखते उंगलियां काली स्याह और पंजा सूज गया। जख्म होने के 7 दिन बाद उसको रावलपिंडी अस्पताल लेकर गया। जख्म देखने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो महीने या 1.5 महीने का जख्म है। हमने कहा नहीं, ये सिर्फ 8 दिन का है। 6 दिन सफाई और इलाज करने के बाद डॉक्टर्स ने आधा पंजा काट दिया और टांके लगाए और 7 दिन बाद आने को कहा। उस दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी करवाने के बाद जब दूसरे दिन पट्टी खोली तो बदबू ही बदबू और पीप ही पीप थी। जब दोबारा अस्पताल गए तो जख्म का मुंह खुला हुआ था। डॉक्टर्स ने एडी से ऊपर तक काटने को कहा। मैंने इनकार किया। हम फौरन दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल पेशावर आ गए। वहां स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाया। उसने 1 हफ्ते की दवाई दी और हम दवाई लेकर घर आ गए। 1 हफ्ते दवाई का इस्तेमाल किया पर जख्म खुश्क नहीं हो रहा था। शुगर बहुत हाई थी। मैंने अल्लाह ताला से रो रो के दुआ की कि अल्लाह मेरी बीवी को शिफा दे। मैं घंटों मस्जिद में बैठा दुआएं करता रहता। एक रोज मामूल के मुताबिक नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकला तो एक आदमी ने आपका दर्स सुनाया, जिसमें आपने फरमाया कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह हर बीमारी खत्म हो जाएगी। और आपने ये भी बताया था कि आपको यह अमल मदीना मुनव्वरा से आपके उस्ताद मोहतरम ने 40 साल पहले बताया था। यह अमल कुछ इस तरह से था, जिसमें आपने सुबह के वक्त सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट सूरह रहमान और या रहमानों के अमल के बारे में बताया था कि जब आप फजर की नमाज के लिए उठें तो आप वुजू कर लें और वुजू करने के बाद अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज पढ़ लें और इसके बाद ये वजीफा कर लें। और अगर नमाज में काफी वक्त हो तो आप इस वजीफे को पहले करके भी बाद में नमाज पढ़ सकते हैं। सूरह रहमान को इस तरीके पर पढ़ना है कि जब आप पहला रुकू पढ़ लें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नाम या रहमानु 27 मरतबा पढ़ना है और फिर दूसरे रुकू के बाद भी या रहमानु 27 मरतबा पढ़ना है और तीसरे रुकू के बाद भी आपने 27 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपने सूरह रहमान 1 मरतबा पढ़नी है
और उसको पानी पर दम कर देना है। अगर आपने अपने लिए ये अमल किया है तो खुद इस पानी को पी लें, और अगर किसी मरीज के लिए किया है तो उसको पिला दें। इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इस्लामिक टीचर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर यह अमल शुरू किया और चंद ही दिन किया, मेरी बीवी का जख्म ठीक हुआ। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने आपके चैनल इस्लामिक टीचर के जरिए मेरी बीवी को शिफा दी। अब जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अपने मामूलात के काम में मसरूफ हो गई है। इस्लामिक टीचर इस अमल से जुड़ा दूसरा वाक़या है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर तक खत्म हो गया। इस्लामिक टीचर, आज से 8 माह पहले की बात है। मेरे बहनोई काफ़ी अरसे से बीमार थे। मकामी डॉक्टर्स से अद्वियात लेते रहे, मगर जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया। फिर मुकम्मल टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहन की हालत देखी न जाती थी। इलाज मुआलजा शुरू हुआ, मगर बहनोई का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। सूख कर कांटा बन गए थे। सारे खानदान में परेशानी फैली हुई थी। इस्लामिक टीचर, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ मैंने यही अमल उनको शुरू करने के लिए दिया। यह अमल उन्होंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम कर दिया और बहनों की रिपोर्ट क्लियर आई। हम बहुत खुश हुए। डॉक्टर लोगों ने कहा था कि दुआ करें, क्योंकि कैंसर सांस और खुराक की नाली के दरमियान बहुत खतरनाक जगह पर है। अल्लाह ही शिफा दे सकता है, हम कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट करवाकर हमें खुशखबरी सुनाई कि बहनोई में कैंसर के जरासीम तक नहीं रहे। आप यकीन करें कि खुशी से हम सब घर वाले रो पड़े और सजदा शुक्र बजा लाए। नामुमकिन बात मुमकिन हो गई। हमने रोकर वक्त ज़ाया नहीं किया। हम सारा दिन अल्लाह ताला के आगे रोते थे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते थे, चलते फिरते दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। हर मर्ज का इलाज अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कैंसर जैसी बीमारी जब इंसान को लगती है तो इंसान इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो करता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शिफा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह को याद करें, उसकी जानिब रुजू करें, तो दुनिया की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इन सब की परेशानियों को भी खत्म कर दे जो हमारी तरह परेशान है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने इस भाई की कारगुजारी और वजीफे का तरीका मुलाहजा किया और ये भी मुलाहजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। लिहाजा खुद भी अपने मरीजों के लिए यह अमल ज़रूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।